कॉरल के इस सेशन के अंदर मैं आपको कॉरल के कुछ बेसिक टूल्स के मतलब डिस्कस करूँगा और हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कॉरल के सबसे पहले टूल रेक्टेंगल टूल को यूज़ करते हुए। रेक्टेंगल टूल पे जब हम माउस ओवर करेंगे तो इसमें हमें नज़र आएगा कि एक एरो स्मॉल सा बना हुआ है। इसका मतलब है कि इसके अंदर मज़ीद टूल्स मौजूद हैं। जब मैं इस पर क्लिक प्रेस करके रखूँगा तो इसके अंदर हमें रेक्टेंगल टूल, जिसकी शॉर्टकट है F6, हमें वो नज़र आएगी। जबकि दूसरा जो टूल है वो 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। रेक्टेंगल टूल को कैसे यूज़ करते हैं? जैसे ही मैंने रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट किया, हमारे पास माउस का जो शेप है वो रेक्टेंगल के शेप के साथ हमें नज़र आ रहा है। अपने पेज पर एक स्मॉल सा रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ डॉट्स, एक वाइट रंग के डॉट नज़र आ रहे हैं जिनको हम नोट कहते हैं, जबकि ब्लैक रंग के कुछ और डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने में हमारी मदद करेंगे। मिसाल के तौर पर हम इसकी साइज़ को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं। लाइक मैं एक ब्लैक डॉट पर अपने माउस को रखकर क्लिक प्रेस करते हुए इसे ड्रैग करता हूँ तो इसकी साइज़ को मैं बड़ा कर सकता हूँ और इसी की साइज़ को मैं कम कर सकता हूँ। जबकि एक्स के ऊपर माउस प्रेस करते हुए हम इसको किसी और पोजीशन पे मूव कर सकते हैं। लाइक मैं इसे पेज के टॉप पर ले जाना चाहता हूँ, पेज के बॉटम पे ले जाना चाहता हूँ, तो एक्स पे क्लिक करते हुए हम इसको इजीली अपने ऑब्जेक्ट को पेज के किसी भी एरिया में मूव कर सकते हैं। जबकि एक्स पर एक दफ़ा क्लिक करने से हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म टूल आ रहे थे उसमें रोटेशन का नोट आ गया है, जिसकी मदद से मैं अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकता हूँ। इसकी पोजीशन को मैं चेंज कर सकता हूँ और अगर मैं इसे किसी और स्टाइल में लाइक ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को किसी और स्टाइल के अंदर भी रोटेट कर सकता हूँ, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर सकता हूँ। जब हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से रिलेट ऊपर प्रॉपर्टी विंडो हमें नज़र आ रही है जो कि हमें इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स देती हैं। हम चाहें तो मैनुअली भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, लाइक उसकी साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसकी साइज़ को कम और ज़्यादा कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी एक्स और वाई पोजीशन चेंज हो रही है, जबकि इसकी विड्थ और हाइट के अंदर भी चेंजिंग आ रही है, इसकी परसेंटेज के अंदर भी चेंजिंग आ रही है। ये तीनों प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के साथ काम करती हैं, हम जिस तरह से चाहें उसको यूज़ करें। और अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूँ तो रोटेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक्स के ऊपर क्लिक करें और जिस एंगल में इसे रोटेट करना चाहें रोटेट करें। जिस भी एंगल में आप रोटेट करेंगे, रोटेशन की विंडो में वो प्रॉपर्टी या वो नंबर्स उसके खुद ब खुद मूव होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो आप अगर चाहें तो माउस के ज़रिए काम करें या चाहें तो आप विदाउट माउस इस प्रॉपर्टी विंडो में दिए हुए नंबर्स को चेंज करें और अपनी मर्ज़ी के नंबर्स आप ऐड करके उसकी रोटेशंस या साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जबकि सिंपल क्लिक करने से ये नोड दोबारा ख़त्म होंगे और ऑब्जेक्ट हमारा अपनी असल पोजीशन के अंदर कन्वर्ट होगा। जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट बॉक्स की शक्ल में आ रहे हैं। लाइक हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो बॉक्स है इसकी जो कॉर्नर पॉइंट है वो एग्जैक्टली बिल्कुल नॉर्मल है, स्क्वायर कॉर्नर की पोजीशन है। अगर मैं चाहूँ कि इसके कॉर्नर्स टर्न हो जाए, लाइक राउंड एंगल हो जाए, तो यहाँ पर मौजूद हम ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी में जाकर इस पे नंबर डिफ़ाइन करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ शेप के अंदर वो चेंजिंग्स आएंगी। इसको समझेंगे कैसे? ये जो टॉप कॉर्नर है ये बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट टॉप के एंगल को चेंज करेगा, जबकि ये लेफ़्ट बॉटम के हिस्से को चेंज करेगा। यहाँ पर राइट बॉटम है, जबकि ये राइट टॉप की पोजीशन को चेंज करेगा। हम इसको यूज़ करके देखते हैं। मैं किसी भी एक एंगल पर लाइक 0 की जगह इसको 50 नंबर डिफ़ाइन करता हूँ और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के जो चारों कॉर्नर्स हैं उसके कॉर्नर्स टर्न हो चुके हैं, राउंड एंगल हो चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर मैं 0 करके एंटर करता हूँ तो चारों ऑप्शंस टुगेदर एक साथ 0 हो गए और इसमें कॉर्नर्स जो है वो चारों 0 हमें नॉर्मली नज़र आ रहे हैं।
लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि इस ऑब्जेक्ट के सिर्फ इस एंगल को मैं 50% तक राउंड कर दूँ, तो चूँकि ये चारों ऑब्जेक्ट्स टुगेदर टर्न हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर राउंड कॉर्नर टुगेदर का जो लॉक का बटन है इसको अनलॉक करूँगा। दैन उसके बाद मैं प्रॉपर्टी पे जाकर 50 डिफ़ाइन करके इंटर करूँगा। जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की सिर्फ यही जो प्रॉपर्टी है, यही जो एरिया है वो टर्न हुआ है। रेस्ट ऑफ द एरियाज़ के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई है, बिकॉज कि मैंने लेफ़्ट टॉप की पोजीशन को 50% राउंड कर दिया। इसी तरह से अब मैं बॉटम राइट पर 50% राउंड करना चाहता हूँ। मैंने 50 लिखकर एंटर बटन प्रेस किया। आप देखें इसकी पोजीशन जो है वो 50% राउंड हो गई। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये चाहूँ कि तमाम ऑप्शंस दोबारा से ज़ीरो हो जाएं, तो इनकी प्रॉपर्टी को मैं ज़ीरो देकर एंटर बटन प्रेस करूँगा। ये चारों कॉर्नर्स दोबारा अपने हिसाब से नॉर्मल हो गए। जबकि मैं इनकी आउटलाइन को की थिकनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आउटलाइन से रिलेट ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। जैसे जैसे हम इसकी आउटलाइन की थिकनेस को बढ़ाएंगे, हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी लाइन जो है वो हमारे पास चेंज होती हुई हमें नज़र आ रही है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे कलर चेंज करने हैं, तो यहाँ पर दिए हुए अवेलेबल कलर में से मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चूज़ करूँगा। हमारे ऑब्जेक्ट के कलर हमें चेंज होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट की आउटलाइन कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कलर पर अपने माउस की मदद से राइट क्लिक बटन प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की आउटलाइन का कलर जो है वो बेसिकली चेंज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये दो डिफरेंट टेक्निक्स जिसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं और राइट क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट की आउटलाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं। सेम ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट इसी रेक्टेंगल टूल को हम एक और तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। लाइक मेरे पास इस वक्त मूव का टूल मौजूद है। मैं कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करूँगा, मेरे पास रेक्टेंगल टूल आ गया और इसकी मदद लेते हुए मैं पेज पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें, दूसरा तरीका हम कीबोर्ड से F6 बटन को प्रेस करें तो हमारे पास रेक्टेंगल टूल ड्रॉ हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट रेक्टेंगल टूल के अंदर ही 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल अवेलेबल है। इस रेक्टेंगल टूल की मदद से बेसिकली मैं एक सिंपल लाइन क्लिक करते हुए ड्रैग करूँगा और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ करूँगा। लाइन को ड्रॉ करने के बाद माउस क्लिक छोड़ दूँगा और देन अपने माउस को मूव करूँगा। जितना बड़ा शेप या ऑब्जेक्ट, स्क्वायर या रेक्टेंगल मुझे ड्रॉ करना है वो ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करूँगा और देन उसके बाद जो तमाम प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ यानी कलर, आउटलाइन, शेप, रोटेशन, उन तमाम को मैं इसके ऊपर इजीली यूज़ कर सकता हूँ।